राधे राधे दोस्तों। आज हम गोपी अष्टमी पर्व की कथा के बारे में आपको बताएंगे। तो पुरानी कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तब वो माँ यशोदा मैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, गौ के साथ मैं अब जंगल में गौ चराने जाया करूँगा। तब माँ यशोदा मैया नंद बाबा से अनुमति लेने के लिए कहती हैं। जब कृष्ण भगवान नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, गौ के साथ जाया करूँगा। लेकिन नंद बाबा श्री कृष्ण जी की जिद के सामने कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन आप पंडित जी से शुभ मुहूर्त एक बार निकलवा कर तभी जाना। पंडित जी को बुलाने के लिए कृष्ण जी भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं और एक ही श्वास में कहते हैं कि पंडित जी महाराज, आपको नंद बाबा ने बुलाया है को आचरण मुहूर्त के लिए, परंतु आप आज का ही मुहूर्त निकालना। अगर आप मेरी बात के अनुसरण चलते हैं तो मैं आपको बहुत सारा माखन मिश्री दूंगा। श्री कृष्ण भगवान जी की बात को सुनकर पंडित जी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो। वो नंद बाबा के घर आकर पंडित जी महाराज पंचांग खोल कर मुहूर्त निकालते हैं, अंगुलियों पर गणना करते हैं। तब नंद बाबा कहते हैं, पंडित जी महाराज, आप क्या गणना करने लग रहे हो, बताइए कि हमें कब शुभ मुहूर्त है। तब नंद बाबा हंसकर कहते हैं कि आज का ही शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तब पंडित जी की बात को सुनकर श्री कृष्ण जी भगवान को नंद बाबा स्वीकृति देते हैं। तो भगवान जिस दिन जाते हैं उसी दिन शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो उस दिन श्री कृष्ण भगवान गौ के साथ गाय चराने जाते हैं और उसी दिन यानी कि उस दिन तिथि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है। उसी दिन से गोपी अष्टमी तिथि का नाम पड़ जाता है और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम पड़ा था। उसी कारण यह गोपी अष्टमी व्रत मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए, चारों मेर गौ की फेरे लगाने चाहिए, गौ को चारा डालना चाहिए। ये पुरानी कथा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आखिरी में आपसे एक सवाल है, बताइए कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। राधे राधे।